मैं सिंगर बनना तो चाहता हूँ पर मेरे अंदर गाने का टैलेंट नहीं है। मैं एक्टर बनना तो चाहता हूँ पर मेरे अंदर एक्टिंग का टैलेंट नहीं है। मैं आईपीएस बनना तो चाहता हूँ पर मेरे अंदर पढ़ने का टैलेंट नहीं है। मैं टीचर बनना तो चाहता हूँ पर मेरे अंदर टीचर बनने की योग्यता नहीं है, टैलेंट नहीं है। लोग अक्सर अपने आप को इसी तरीके से कोसते रहते हैं और लास्ट में अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। मेरे दोस्त ध्यान रखना, टैलेंट कभी किसी आदमी में ऊपर वाले का गिफ्ट नहीं होता, उसको तराशना होता है। टैलेंट सभी में होता है, टैलेंट सभी में होता है। जिस तरीके से एक हीरे को तराशा जाता है तब उसकी पहचान बनती है, उसी प्रकार से जिस तरीके से आपके अंदर भी वो टैलेंट मौजूद है, आपको उसको तराशना होगा। जब आप ये देखना शुरू करते हैं कि हाँ आपके अंदर भी ये टैलेंट है, तो वो बाहर आना शुरू होता है। अधिकतर हम जिस माहौल में रहते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तूने ये काम गलत कर दिया। तो आपकी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि हाँ मैं नहीं कर सकता। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें एक मैसेज डाल दिया जाता है कि हाँ मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। हाँ एक्टर का बेटा ही एक्टर बनेगा, डायरेक्टर का बेटा ही डायरेक्टर बनेगा, सिंगर का बेटा ही सिंगर ही बनेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज उन मानसिकताओं की बेड़ियों को तोड़ दो, आज उस मानसिकताओं की बेड़ियों को तोड़ दो और पहचान लो अपने अंदर का टैलेंट। जिस दिन आपने अपने आप का मंथन करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया, तो दुनिया आपको पहचानना शुरू कर देगी। क्यों बनना है भीड़ का हिस्सा? क्यों बनना है भीड़ का हिस्सा? जब आपके अंदर भी वो टैलेंट है, चलना है तो भीड़ से अलग चलो ताकि हीरे की तरह चमको। तो निकालिए कॉपी और पेन और शुरू कर दीजिए अपना मंथन करना। एक तरफ अपनी एबिलिटीज लिखिए, एक तरफ अपनी क्वालिटीज लिखिए, एक तरफ अपनी डिसेबिलिटीज लिखिए और क्वालिटीज पर ध्यान दीजिए। क्वालिटीज पर ध्यान दीजिए कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है, आप क्या क्या कर सकते हो। और फिर देखिए कि जब आप अपनी एबिलिटीज के लिए, जब आप अपनी क्वालिटीज के लिए पेन और कॉपी लिखाना लेकर बैठोगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर तो बहुत कुछ है, आपके अंदर तो भंडार है टैलेंट का। तो उस भंडार को ही आपको लेना है। उस भंडार में से आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आप देखिए कि आपको किस में इंटरेस्ट है, आप उस इंटरेस्ट को उसमें जोड़िए, उस इंटरेस्ट को उसमें जोड़िए और उसी पर काम करना शुरू कीजिए। तो आप देखेंगे कि आप भी कुछ समय में अपने लक्ष्य को पालोगे, आप भी अपने लक्ष्य को पालोगे। क्योंकि ये जो शब्द है कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, ये हमारे दिमाग की बेड़ियां होती हैं और कुछ नहीं होता। कर हर कोई कर सकता है। अगर अरुणिमा सिन्हा अपने इस टैलेंट को नहीं पहचानती कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो वो कभी भी माउंट एवरेस्ट फतेह नहीं करती। निक व्यूचिक जो कि फॉरेन के रहने वाले हैं, जो कि एक बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अगर वो ये सोचते कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, तो कभी भी आज वर्ल्ड के नंबर 1 मोटिवेशनल बेस्ट स्पीकर नहीं बन पाते। जिनके पास ना तो हाथ है और ना पैर है, पर फिर भी वो तैरते हैं और अपने ज़िंदगी के सभी काम वो करते हैं। ऐसे बहुत सारी स्टोरी आपको मिल जाएगी जिनके पास कुछ नहीं है, पर हाँ उन्होंने अपनी एबिलिटी को पहचाना। ऐसे कई ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, पर फिर भी वो कपड़े सिलते हैं पैरों से, अपना पैरों से ही वो सारे काम करते हैं। तो जब आप ये पहचान लोगे कि हाँ मेरे अंदर ये एबिलिटी है, जब आप ये पहचान लोगे कि हाँ मेरे अंदर ये गुण है, जब आप ये पहचान लोगे कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो उसके बाद आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आपसे आके बोलेगा कि तू ये कर सकता है फिर या नहीं कर सकता। उसके बाद आपको सिर्फ एक चीज़ पता होगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये टैलेंट है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ। और जब आप करना शुरू करोगे तो वही लोग जो लोग ताना देते हैं, वही लोग जो आपसे बोलते हैं कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की कोई बात नहीं है, तेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, वही बोलेंगे यार मुझे पता था कि तू कर सकता है, मुझे पता था तू कर सकता है, तेरे अंदर कुछ अलग है, तेरे अंदर कुछ टैलेंट है। तो मेरे दोस्त, किसी ने भी अपने टैलेंट को छिपाया है तो कभी भी वो टैलेंट दुनिया के सामने नहीं आता। जिसने अपने टैलेंट को निखारा है और हीरे की तरह तराशा है, तो लोग उसके सामने झुके हैं। तो लोगों को झुकाना है तो अपने आप के अंदर के टैलेंट को निखारो और अपने अंदर के उस टैलेंट को इतना निखारो कि दुनिया तुम्हारे सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाए।